2019 के अंदर प्रारंभ हुआ था और 2021 के अंदर पहला नोटिफिकेशन आया था और 2022 के अंदर इसके अंदर एक कंप्लीट एग्रीकल्चर का ड्राफ्ट ड्रोन का मार्केट के अंदर आया था। अब तक की अगर बात करें तो लगभग 150 लोग ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण राजस्थान के अंदर ले चुके हैं। उनमें से राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के 10 बच्चे हैं और गंगानगर जिले के 8 बच्चे हैं। अगर इनमें इंटरनेशनल ड्रोन लाइसेंस की बात करूं तो वो व्यक्तिगत रूप से मेरे खुद के पास है। उसके अंदर कई सारी फैसिलिटीज है कि मैं एग्रो ड्रोन में भी काम कर सकता हूं, मैं ड्रोन डिजिटल ग्राफी के अंदर भी काम कर सकता हूं, मैं ड्रोन लॉजिस्टिक में भी काम कर सकता हूं और मैं ड्रोन नैनो यूवी जो आते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए और जो मेडिकल साइंस के अंदर ड्रोन्स काम आते हैं जो ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट शिफ्टिंग करने के लिए, उनमें भी काम कर सकता हूँ। उस लाइसेंस की ये प्रक्रिया है। बाकी जो आम लाइसेंस है वो ड्रोन का, वो एग्रो बूट बोलते हैं जिसको, या एग्रो लाइसेंस बोलते हैं या एग्रो ड्रोन बोल देते हैं। एग्रो ड्रोन का मतलब है कि हमें स्प्रे करने के लिए जो ड्रोन चाहिए उसकी बात हो रही है। सरकार ने ड्रोन दीदी योजना भी लॉन्च की थी जो जिसका रिस्पांस अपने जिले में कम मिला। अगर मैं टोटल 150 में से बात करूं तो लगभग 130 पुरुष ही हैं, महिलाएं इसके अंदर नहीं आ पाई क्योंकि ये फील्ड का काम है एग्रो ड्रोन की अगर बात करें तो। और पर्टिकुलर इस जोन की बात करूं तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि जिस स्प्रे के अंदर 1 घंटे का टाइम लग रहा था 1 बीघे के अंदर, वो अब 3 से लेकर के 5 मिनट में हो जाएगा। इसके अलावा जो धान की फसल है या दूसरी जो फसलें हैं जिनके अंदर पानी खड़ा रहता है, उनके अंदर फर्टिलाइजर छिड़काव का है या फर्टिलाइजर स्प्रेइंग का जो काम होता था या दानेदार फर्टिलाइजर उनको छिड़काव करना पड़ता था, वो भी काम इससे इजीली हो जाता है और उसमें टाइम कम लगता है। लगभग 12-13 फीट का एक दायरा लेकर के ये ड्रोन चलता है। इसके अलावा एक आदमी एक दिन के अंदर 30 से लेकर के 50 बीघा के बीच में, अगर कैपेसिटी उसकी ऑपरेशन की अच्छी हो या पायलट अच्छा हो, जैसे जैसे वर्किंग आवर्स बढ़ते जाएंगे पायलट्स के, उसी हिसाब से उसका हैंड स्किल इंप्रूवमेंट होता जाता है और ड्रोन एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। और एक आदमी 1 बीघा के अगर एवरेज 200 रुपए ही 1 बीघा का स्प्रे का मान के चलें तो एक दिन के अंदर 30 से लेकर 50 बीघा स्प्रे कर सकता है, इजीली कर सकता है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि धीरे-धीरे जो सीड्स के अंदर सप्लाई हो रही है, जहां 200 लीटर पानी की आवश्यकता थी वहां सिर्फ 30 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जहां 1 लीटर स्प्रे की आवश्यकता थी वहां सिर्फ 200 या 300 ml दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ेगा, नैनो डीएपी का उपयोग बढ़ेगा, नैनो यूरिया का बढ़ेगा, नैनो जिंक का बढ़ेगा। जो चिलेटेड फॉर्म्स के अंदर आ रहे हैं या नैनो टेक्नोलॉजी के जो उर्वरक आ रहे हैं वो खेती में इंप्रूवमेंट करेंगे। क्यों करेंगे कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है वो ज्यादा है। वरना हम जो फॉलियर एप्लीकेशन दूसरे टाइप के जो कर रहे हैं या ग्राउंड के अंदर जो फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं वो लीचिंग हो जाते हैं, पौधों को बहुत कम काम में आ पाते हैं। तो ये भी धीरे धीरे सुधार होगा। इसके साथ साथ ये खबरें तो आप देखते ही रहते हो, पेपर के अंदर कई बार आया है, सारी जानकारी इसके अंदर बताई भी गई है कि जहां आप ट्रैक्टर ऑपरेटेड काम कर रहे थे वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड काम अब आपको नहीं करना पड़ेगा। स्पीड बढ़ेगी, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्लानिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उसके लिए डीजीसीए ने एक बड़ा टफ मैकेनिज्म तैयार कर रखा है। ड्रोन का पर्टिकुलर एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस की अनुमति स्प्रे करने की जिला कलेक्टर से लेनी पड़ती है या जिलाधीश ने जिनको नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है उनसे लेनी पड़ती है। और सरकार इसके अंदर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को 50% सब्सिडी भी देने जा रही है। और अगर कोई महिला इस लाइन के अंदर आना चाहती है तो उसको 40% सब्सिडी का प्रावधान है। अगर कोई एफपीओ आना चाहता है तो उसको कस्टमर हायर सेंटर बनाने के लिए, जैसे कस्टमर हायर सेंटर हमने 2021 के अंदर बनाया था ऑल इंडिया के लिए, हम खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स रीजन के अंदर काम करते हैं, प्लेन के अंदर काम नहीं करते क्योंकि स्प्रे हमारा काम नहीं है, हम लॉजिस्टिक के एक्सपर्ट्स हैं। ड्रोन में इफिशियंसी कितनी अच्छी है ये आपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर जब बाढ़ आई तब आपको सबसे पहले यूट्यूब के वीडियो बना करके आपको बताया था कि इससे निगरानी मैकेनिज्म कितना टाइट किया जा सकता है या निगरानी के अंदर क्या सुधार हो सकता है। तो ड्रोन आपकी निगरानी के भी काम आएगा, ड्रोन आपकी फार्मिंग स्प्रेइंग में भी काम आएगा, ड्रोन आपके फर्टिलाइजर स्प्रेइंग में भी काम आएगा। अगर मैं ड्रोन को आम भाषा में बात करूं तो आपकी छोटी मोटी समस्याओं जीवन के हिस्सा जो फूड डिलीवरी तक में ड्रोन काम आएगा। तो ड्रोन का एक विशेष महत्व है एजुकेशन के अंदर। ड्रोन को अगर कोई रोजगार के रूप में लेना चाहे तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में आकर के कभी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों से संबंधित ये जो एग्रीबूट सिस्टम है वो ड्रोन से चलते रहें और ड्रोन अपने आप में एक कार्य करे और करे